यूपी बोर्ड का जो शैक्षणिक सत्र है, ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उसे यूपी के माध्यमिक शैक्षणिक बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका है। और उस शैक्षणिक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सत्र से जो खास इंफॉर्मेशन निकल कर आई है वो ऑलरेडी आपने देख चुके होंगे हमारे चैनल पर। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस सत्र के, इस कैलेंडर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, जो पूरे साल भर स्कूल्स में फॉलो किए जाने वाले हैं, उन इंपॉर्टेंट निर्देश और उन इंपॉर्टेंट नियम को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो सारे विद्यार्थी जो इस सत्र में, है ना, इन्वॉल्व होंगे, जो इस सत्र में हिस्सा लेंगे, ठीक है, जो चाहे क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, सभी बच्चों के लिए ये जो निर्देश हैं ये कॉमन है, सभी के लिए सामान्य है, सभी को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर हमने इन नियमों को अनदेखा किया तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है बच्चों। इसलिए इन सारे निर्देशों को अच्छे से जानना समझना बहुत जरूरी है। इस कैलेंडर को एक बार अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, ओवरव्यू हमें पता चल जाएगा साल भर कैसा क्या जाने वाला है, किस तरह से किस डायरेक्शन में हमारी पढ़ाई होने वाली है ना। गवर्नमेंट का जो ये माध्यमिक बोर्ड है उन्होंने क्या प्रिपरेशन कर रखी है, साल भर के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है ना। वो सारी चीजों को एक बार पढ़ना सभी के लिए बहुत जरूरी है, सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें, है ना, ताकि हम लोग पहले से ही तैयार रहें। जैसे अभी आप अगर बात करें तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि यहां पे जो एग्जाम्स हैं वो कब कब है ना। वो मैंने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन के लिए एक शॉर्ट बनाकर मैंने आपको बताया था कि देखो अर्धवार्षिक परीक्षा कब है, वार्षिक परीक्षा कब है, और इस बीच में 4 बार आपके यूनिट टेस्ट होने हैं। तो यूनिट टेस्ट आपके जुलाई में, अगस्त में, इसके बाद अक्टूबर में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, फिर नवंबर में एक बार आपका तीसरा यूनिट टेस्ट होगा, दिसंबर में आपका चौथा यूनिट टेस्ट होगा, फिर आपका प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड जो होगा वो आपका फरवरी में होगा, ठीक है, जो 10th और 12th के बच्चे हैं। इसके बाद आपका जनवरी में प्री बोर्ड होगा, सॉरी, और फरवरी में आपका फाइनल एनुअल एग्जाम होगा। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। लेकिन आपको पता है क्या सामान्य निर्देश जो आपको साल भर आपको जिनको यूज करना है, जिनको आपको फॉलो करना है, जो जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हैं। सरकार की योजनाएं भी इसमें कई सारी हैं जो आपको पता चलेंगी। तो ये जो सामान्य जानकारियां हैं, जो सामान्य इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को यहां पर एक बार बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए यहां पे अगर हम शॉर्ट में देखें तो वार्षिक परीक्षा हेतु सभी विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति, है ना। ये एक खास बात है जो मैं भी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। विद्यार्थियों का स्क्रीन टाइम, है ना, क्योंकि आजकल बच्चों में मोबाइल को लेकर बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा इंगेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। और उसकी वजह से आंखों के ऊपर मानसिक स्थिति बिगड़ रही है ना, शारीरिक स्थिति बिगड़ रही है, और जो मेन हमारा काम है शिक्षा प्राप्त करने का, उससे कहीं हम दूर हटते जा रहे हैं। ठीक है, फोकस हमारा कम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार की मानसिक जो समस्या है वो पैदा हो रही है। इसके अलावा देखिए, विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को मोबाइल लाना पूर्णतः प्रतिबंध होगा। नए सत्र में नया सवेरा कार्यक्रम, अब ये नया सवेरा कार्यक्रम क्या है। इसके अलावा साइबर क्लब गठन किया जाएगा। ये क्या चीज होती है? मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में शक्ति मंच का गठन किया जाएगा। ये सारी चीजों को मैं आपको 1 by 1 करके बताने वाला हूं। देखो, यहां पर मैंने इसके लिए आप लोगों को पूरा का पूरा जो शैक्षणिक सत्र का जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर है वो यहां पर आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। मैं आपको 1 by 1 सारी चीजें यहां पर बताऊंगा। देखिए, ये जो पूरा कैलेंडर है, इसकी जो सारी तिथियां या जो डेट्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता है ना, कि किस समय पर क्या होने वाला है, वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ भाई, तो ये बात तो हमने देख लिया था कि भाई एग्जाम कब होने वाली है। सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, मतलब क्लासेस 1 अप्रैल से, यानी आज से 2-3 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ना। और 1 अप्रैल के बाद जुलाई से आपका पहला यूनिट टेस्ट होगा। जुलाई का आप देखिए कौन सा वीक है, सेकेंड सप्ताह। जुलाई के सेकेंड सप्ताह से आपका क्या होने वाला है, जुलाई के सेकेंड सप्ताह से आपका पहला यूनिट टेस्ट होने वाला। तो इस बीच में जो भी आप पढ़ोगे उसका आपका यूनिट टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले ही महीने आपका अंतिम सप्ताह में, अगस्त में आपका क्या होगा, अगला यूनिट टेस्ट होगा। देन आप देखोगे कि सितंबर का जो मंथ है ना, इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, प्रयोगात्मक जो परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल जो एग्जाम होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा वो सितंबर में होगी। लेकिन जो वार्षिक लिखित परीक्षा 60% पाठ्यक्रम इसमें से आएगा, है ना, और वो होगा आपका अक्टूबर के 2nd और 3rd वीक में। देन फिर आप देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक में प्राप्त होंगे। उसके बाद आपका तीसरा यूनिट टेस्ट जो है वो दिसंबर और नवंबर में तीसरा और दिसंबर में चौथा होगा, है ना। फिर आप देखेंगे कि 10 जनवरी 2027 तक उसके मतलब यहां से प्री बोर्ड देखिए 11 जनवरी को, और फाइनल एग्जाम आपका होगा फरवरी में। ठीक है,
ये तो हो गई बात अपनी की एग्जाम की जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सामान्य निर्देश, जो सामान्य तो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो क्या क्या है ये सामान्य निर्देश, आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट जो सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, सत्र के प्रारंभ से ही परिषद का पोर्टल क्रियाशील रहेगा। तो सत्र जैसे शुरू होता है वैसे ही परिषद का जो पोर्टल है वो क्रियाशील रहेगा, जिस पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो परिषद का पोर्टल जो है क्रियाशील रहेगा, मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो पोर्टल है वो क्रियाशील रहेगा, जिस पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों का पंजीकरण अपलोड किया जा सकता है। तो कक्षा 9 के जो विद्यार्थी है वो अपना पंजीकरण अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टल पर। इसके बाद विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ साथ पंजीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए तथा उसके विवरण तथा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान विद्यार्थी रिकॉर्ड से कर लिया जाए, ठीक है। ये तो हो गई बात पोर्टल पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करने की, जो क्लास 9 के बच्चों को करना है। अब आते हैं आगे, कक्षा 10 और 12 हेतु आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालयी अभिलेख से मिलान करते हुए अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो जो 10 और 12 के विद्यार्थी हैं अगर वो प्रवेश ले रहे हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, विद्यार्थियों की उपस्थिति के रिकॉर्ड। अब यहां पर आपके लिए सबसे खास बात आती है, उपस्थिति के रिकॉर्ड सत्र के प्रारंभ से ही प्रधानाचार्यों, प्रधान अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। मतलब आप स्कूल जा रहे हैं, है ना, आपकी उपस्थिति हो रही है, उपस्थिति दर्ज हो रही है, अब उसका जो रिकॉर्ड है वो अपलोड किए जाएंगे, सरकार के पास तक पहुंचेंगे, गवर्नमेंट के पास तक पहुंचेंगे। मतलब जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उनकी पोर्टल पर आपकी जो उपस्थिति है वो दर्ज होगी, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड जाएगा कि आप उपस्थित हैं या नहीं है। वार्षिक परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर 75% तक अगर उपस्थिति नहीं हुई तो वार्षिक परीक्षा के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो 75% जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर आप वार्षिक परीक्षा देना है तो उसके लिए अनिवार्य नियम है। विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम वादन मतलब प्रेयर होती है ना, तो प्रथम वादन से पूर्व आरंभ के 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित होंगे। मतलब शुरू के 15 मिनट जो है उसमें आपकी प्रार्थना होगी। जैसे प्रातः काल में मॉर्निंग के टाइम पर होती है ना प्रार्थना, स्कूल जाते हैं तो वो 15 मिनट में आपकी प्रार्थना होगी। इसके बहुत ही ज्यादा मतलब महत्व होते हैं, है ना। सुविचार बताए जाएंगे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा। आज का सुविचार ये प्रोग्राम चलेगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दिन किसी नैतिक प्रासंगिक जैसे जीवन के मूल्यों, महत्व, मतलब एक नैतिक शिक्षा जो जरूरी है जीवन में, जो जिनका आजकल बहुत ही अभाव होते जा रहा है, कमी होती जा रही है, नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है, तो वो जो 15 मिनट से उसमें ये सारे प्रोग्राम स्कूल में चलेंगे, ठीक है। देन विद्यार्थियों में जो स्क्रीन टाइम वाली प्रॉब्लम है, ये वाला पॉइंट आपके लिए खास है ना। यहां पे देखो मैं बताता हूं आपको, हाँ जी। तो विद्यार्थियों में स्क्रीन टाइम कम करने तथा समाचार पत्र पढ़ने, ठीक है, स्क्रीन टाइम कम करना है। मोबाइल पर जो आप विजुअल्स देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स चलाते हैं, है ना, उसकी जगह अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। देखो जब अपन किसी चीज को रीड करते हैं ना तो अपन उसको विजुअलाइज करते हैं, हम उसकी इमेजिनेशन बनाते हैं, है ना, हमें चीजों को उतना ब्रॉडली पता चल जाता है। और जब अपन कोई विजुअल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली या डायरेक्टली हमारे पास आती है, तो हम उसको ना क्रिएट नहीं कर पाते, हमारा माइंड जो है वो एक्सपांड नहीं कर पाता है। ये महत्व होता है पढ़ाई का या किताबों का या फिर रीड करने का। और ये नुकसान होता है डायरेक्टली आप वीडियोस देख लो, ठीक है, उसमें हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, उसमें हमारा माइंड जो है वो एक्सपांड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में समाचार पत्र के मुख्य समाचार पत्रों को विद्यार्थियों से पढ़वाया जाएगा। समाचार में प्रयुक्त कठिन शब्दों का उच्चारण एवं सही अर्थ सहित वाक्य प्रयोग भी बताया जाएगा। यानी आपसे न्यूज़पेपर पढ़वाया जाएगा, उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है, कठिन कठिन शब्दों का उच्चारण करना है अच्छे से, ठीक है। फिर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को मोबाइल लाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। किशोरावस्था में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों जैसे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई में एकाग्रता की कमी आती है, ऑनलाइन गेम्स की लत आदि के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो स्कूलों में मोबाइल कंप्लीटली बैन रहने वाला है इस साल से, है ना। मोबाइल की वजह से बच्चों में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से समस्याएं आ रही है, एकाग्रता की कमी हो रही है ना। इस वजह से मोबाइल को पूरी तरह से स्कूल के परिसर में कंप्लीटली बैन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नए सत्र में नया सवेरा प्रोग्राम जो है वो भी स्टार्ट किया जाएगा, है ना।
अच्छा, एक चीज और यहाँ पर छूट गई, वो ये है कि सप्ताह में एक दिन जो प्रार्थना है वो अंग्रेजी में भी की जाएगी। इवन जो अदर लैंग्वेज अगर चलती है वहां पर किसी भी राज्य में, तो उन अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना होगी। इसके बाद देखो, नए सत्र में नया सवेरा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत अप्रैल माह के प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन शिक्षा अधिकारी विद्यालयों की प्रातःकालीन सभाओं में विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों, अनुशासन, कैरियर, नियमित दिनचर्या आदि प्रासंगिक विषयों पर प्रेरक संवाद करेंगे। तो ये जो अधिकारी होते हैं ना, शिक्षा अधिकारी है ना, वो लोग आएंगे और अप्रैल के अंदर, अप्रैल के 2 माह में है ना, अप्रैल माह के 2 सप्ताह में इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि भाई करियर में आपका क्या प्लानिंग है ना, अनुशासन के बारे में, नियमित दिनचर्या के बारे में, उनके बारे में संवाद होगा, बच्चों के साथ डिस्कशन होगा। ठीक है। फिर लैंगिक समानता है ना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, मतलब मेल फीमेल गर्ल्स, ठीक है, सारे लोग हैं, तो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली लघु कथाएं, प्रेरक प्रसंग, संक्षिप्त उद्बोधन, गीत आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों तथा शिक्षक अभिभावक समिति की बैठक के दिन भी भाषण, लघु नाटिका, गीत आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो जेंडर गैप जो होता है ना, उसको खत्म करने के लिए भी प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा सैटरडे के दिन। इसके बाद विद्यालयों में, यहाँ पे देखो 12 नंबर के पॉइंट पर देखिए, विद्यालयों में सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई जाएगी। टीचर्स के पास एक डायरी रखने का निर्देश रहेगा कि टीचर्स अपने पास एक डायरी रखें, है ना। एक डायरी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शैक्षिक और अन्य कार्यों के साथ साथ उनकी शिक्षण योजना का उल्लेख होगा। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, शिक्षक पूरे साल भर में क्या क्या प्रोग्राम उनका है, क्या क्या प्लानिंग उनकी है, किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो सारा ब्यौरा वो अपनी उस डायरी में मेंशन करेंगे। ठीक है। उनकी जो योजना है उसका उल्लेख होगा। प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षक डायरी का नियमित अवलोकन भी किया जाएगा और निश्चित अधिकारी भी इसका अवलोकन करेंगे। तो जो प्रधान अध्यापक हैं स्कूल के, वो उन शिक्षकों की डायरी को देखेंगे कि भाई आपने क्या किया है साल में, आपने क्या प्रोग्राम प्लानिंग बनाई है। विद्यार्थियों की प्रगति एवं प्रयासों के संबंध में फीडबैक हेतु छात्र डायरी उपलब्ध कराई जाएगी, है ना, छात्रों को डायरी दी जाएगी। इसके बाद है 13 नंबर पे विद्यार्थियों की प्रगति प्रयास, हाँ ये वाली बात हो गई। प्रत्येक पक्ष में एक दिन, है ना, प्रत्येक पक्ष में एक दिन विद्यार्थियों को करियर के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक के अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी, न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी, उद्यमी यानी जो व्यापारी होते हैं, इन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का करियर गाइडेंस पोर्टल पंख पर पंजीकरण कराया जाएगा। तो एक करियर गाइडलाइन पोर्टल होता है पंख नाम का, उस पर विद्यार्थियों को रजिस्टर किया जाएगा, है ना। समय समय पर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के ऑफिसर, है ना, या फिर मान लो डॉक्टर्स हैं, है ना, इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा मान लीजिए कि अगर एरिया में कोई बड़े व्यापारी एंटरप्रेन्योर है, तो उनको बुलवाया जाएगा ताकि बच्चों के अंदर ये वाली जो अपने करियर को लेकर जो एक कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए। ठीक है। इसके अलावा जो एक पोर्टल है जिसका नाम है पंख, उस पर सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है। देन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एवं एक्सपीरियंशियल लर्निंग विधा जैसे वैज्ञानिक प्रयोगों, गणितीय खेलों एवं प्रयोगशाला गतिविधियों को गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षण अभिगम में शामिल किया जाएगा। ठीक है। देन देखिए शैक्षणिक गतिविधियों में जीवन कौशल, ठीक है, जीवन कौशल के समावेश हेतु सप्ताह में 2 बादन निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी के समुचित उपयोग हेतु प्रत्येक सप्ताह के एक दिन बादल निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। देखो कुछ चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने बताया आपको पंख पोर्टल, है ना, पंख पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी, हाँ, शनिवार को छोड़कर शेष शिक्षण दिवसों में अंतिम बादन, खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम, योग हेतु निर्धारित किया जाएगा। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन हेतु सप्ताह में एक दिन योग ध्यान कराया जाएगा। तो देखिए मानसिक स्थिति जितनी अच्छी रहेगी ना, उतनी अच्छी हमारी जो है भौतिक गतिविधियां हो पाएंगी, है ना, हमारा शरीर उतने अच्छे से कार्य कर पाएगा, उतने फोकस के साथ हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो उसी के लिए योग और व्यायाम का सत्र भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देन एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें दीक्षा पोर्टल पर ई बुक्स के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर लिंक के रूप में उपलब्ध है, जहां से पुस्तकों को विद्यार्थियों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और ई बुक जो है वो दीक्षा पोर्टल, जो बहुत ही प्रसिद्ध पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, है ना, वहां पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर लिंक भी के साथ लिंक रहेगा। ठीक है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सॉफ्ट कॉपी में जो बुक्स हैं उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है ना, दीक्षा पोर्टल पर।
इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम एवं मासिक शैक्षणिक पंचांग उपलब्ध है, जहां से हम लोगों ने ये सब देखा है। तो ये सारी चीजें जो है वो उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो पोर्टल है ना, जो वेबसाइट है वहां पर अपलोड रहेगा। डिजिटल लिटरेसी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी पंजीकृत विद्यार्थियों से उनकी ईमेल आईडी बनवाई जाएगी, है ना। तो देखिए सभी बच्चों की ईमेल आईडी भी बनवा ली जाएगी ताकि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। नियमित पठन पाठन आवश्यक अवधि में दिए गए गृह कार्य, है ना, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने, विद्यार्थियों के आकलन हेतु स्मार्ट क्लासेस, है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को ईमेल आईडी के व्यावहारिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न ऑनलाइन शैक्षणिक प्लेटफॉर्म जैसे खान एकेडमी, द टीचर ऐप, है ना। द टीचर ऐप, देखो टीचर ऐप बहुत ही मतलब शानदार एप्लीकेशन है। टीचर ऐप अभी तो 2.0 लॉन्च हो चुका है ना। मनोदर्पण पोर्टल एवं माई करियर एडवाइजरी ऐप की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। छात्र छात्राओं की विविध रुचियां, है ना, अंतर्निहित क्षमताओं का प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालयों के बंद होने के बाद तथा संभव समर कैंप, समर क्लासेस चलाई जाए, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों की सीमित परीक्षा, समस्त परीक्षा, उत्तर पुस्तिका एवं ग्रीष्मकालीन गृह कार्य को विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाए तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित किए जाने पर उन्हें परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। क्लियर। बहुत सारे दिशा निर्देश है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन यूनिट में किया जाएगा, मासिक विभाजन यूनिट में किया जाएगा, है ना। तदनुक्रम पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर यूनिट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और यूनिट टेस्ट कब कब होंगे वो ऑलरेडी हमने देखा। वर्तमान सत्र में कक्षा 9 और 10 की परीक्षा विगत सत्र की भांति ही प्रश्न पत्र के वर्तमान प्रारूप के आधार पर ही होगी, जिसमें प्रथम भाग के प्रश्न बहुविकल्पीय और द्वितीय भाग के प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 30% अंकों के होंगे, जिसका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। मतलब ये एक नई बात है, OMR शीट पर आंसर देना होगा इस बार आपको, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना। और लिखित प्रश्न के पूर्णांक के 70% अंकों के बराबर होंगे, जिसको आपको लिख कर देना है, ठीक है। तो ये खास बात है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई OMR शीट पर आपको आंसर को OMR शीट में फिल करना है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। देन इसके बाद देखिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्रतिमाह शिक्षण अभिभावक समिति की बैठक होगी। मतलब जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, शिक्षक अभिभावक जो मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ जो मीटिंग होगी वो प्रतिमाह, है ना, बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और अभिभावकों के विचार विमर्श किए जाने चाहिए। जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो ऑलरेडी आप जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का सतत मूल्यांकन करते हुए औसत से नीचे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था सतत रूप से कराते रहेंगे। अगर कोई वीक बच्चा है तो उसके लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए, क्या उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, कैसे उसका ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ खास बात यहाँ पर बताता हूँ, दैट इज कि प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को, है ना, प्रत्येक महीने के शनिवार को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। महापुरुषों की जयंती दिवस पर उनके जीवन योगदान के विषय में चर्चा की जाएगी, ठीक है। माह के प्रथम शनिवार में सदनावर संस्कृति जैसे नृत्य, गीत, वादन, नाटक, चित्रकला, रंगोली आदि का आयोजन किया जाएगा। सेकंड शनिवार को खेलकूद पर आधारित प्रतियोगिताएं होंगी। मतलब आप देख रहे हो ओवरऑल डेवलपमेंट करने की जो गतिविधियां हैं वो यहां पर बताई गई हैं। नेक्स्ट, अब सबसे खास बात, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में शक्ति मंच का गठन किया जाएगा। शक्ति मंच के नियमित बैठक आयोजित की जाए, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर सृजनात्मक लेखन, डिबेट, चित्रकला, नाटक, गीत एवं कहानी आदि के माध्यम से चर्चा की जाएगी। समझ गए, यानी शक्ति मंच का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। शक्ति मंच का आयोजन किया जाएगा, है ना, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा यानी एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु, है ना, HIV, एड्स, यौन संचारित रोगों, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव, लैंगिक मुद्दों, मनोभावों के नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वस्थ पारस्परिक संबंधों के विषय में जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर संचालित किए जाएंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं, है ना, ये भी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम भी स्कूलों में चलाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सुरक्षित पीरियड्स एवं इस दौरान व्यक्तिगत साफ सफाई की आवश्यकताओं के संबंध में जागरूकता
जागरूक करने के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, है ना। तो ये सारी जो महिलाओं से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित जो चीजें हैं, शारीरिक जो चीजें हैं, उनके बारे में भी जागरूकता के लिए कार्य किए जाएंगे। विद्यार्थियों के जंक फूड के प्रति बढ़ती रुचि, है ना, जो जंक फूड होता है, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, इन सब चीजों के प्रति जो है ना बहुत ज्यादा रुचि छोटे बच्चे लेते हैं, है ना। खाने पीने की चीजों के लिए बच्चों का मन कुछ ज्यादा ही आतुर रहता है, और स्पेशली अगर जंक फूड की बात करें, बर्गर, पिज्जा, है ना, पिज्जा को लेकर तो लोग छोटे बच्चे बहुत ज्यादा वो रहते हैं। तो इन चीजों के प्रति जो नियंत्रण है ना, क्योंकि जो शारीरिक जो दुष्प्रभाव है इनके खाने की वजह से जो होते हैं, तो उसके प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा, है ना। जंक फूड के में खतरनाक रसायनों की उपस्थिति से परिचित कराया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें बताई जाएंगी। पैकेज्ड जो फूड होता है उसके जो दुष्प्रभाव है, ठीक है, ओवरऑल ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस के अवसर पर महिला कृषकों के परिश्रम एवं उपलब्धियों से विद्यार्थियों को परिचित किया जाएगा। आपको पता है 2026 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। तो महिलाओं का जो मतलब रोल है, महिलाओं का जो एक डेडिकेशन है ना, कृषि के प्रति, है ना, परिश्रम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मंडल तथा प्रदेश स्तर पर आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी के दिन तो एक क्विज कंपटीशन कराई जाएगी उत्तर प्रदेश के बेसिक नॉलेज के प्रति, ठीक है। देन ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद के उत्पादों का दैनिक जीवन में विद्यालयों द्वारा छात्रों द्वारा यथासंभव प्राथमिक वरीयता के उपयोग किया जाए तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले शिल्प मेलों तथा अन्य ओडीओपी पर आधारित प्रदर्शनी का भ्रमण विद्यार्थियों से कराया जाए, ठीक है। इसके बाद वो जो पूरा प्रोग्राम है साल भर का वो यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, अलग अलग तारीखों पर जो जो चीजें होने वाली है। तो ओवरऑल आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि पूरे साल भर का जो पूरा अलग अलग जो निर्देश दिए गए हैं, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रमुख जो निर्देश है ना, जैसे कि 75% जो है उपस्थिति कंप्लीट होना जरूरी है, स्क्रीन टाइम की बात जो की गई है, मोबाइल के ऊपर जो प्रतिबंध की बात की गई है, नया सवेरा प्रोग्राम, साइबर क्लब का गठन, मिशन शक्ति, है ना, अभियान, ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से जानना और इनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए ही ये सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया था। एक बार आप लोग अच्छे से इन सारे निर्देशों को पढ़ लें, है ना, और अपने जीवन में इसको अपना लें, क्योंकि आपको इन वर्षों में जब आप उत्तर प्रदेश में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो इन निर्देशों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और साल भर आपको इन नियमों का पालन करना होगा, इनसे आपको इंगेज करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी, काफी मजा आपको आया होगा, और आगे भी आप इनको देखेंगे और आप इनको समझेंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसी के साथ मैं अब इस सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, और इस सेशन को लाइक जरूर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर हम लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा से संबंधित जो भी कुछ नया विकास, कोई भी नया डेवलपमेंट, कोई भी नई खबर आती है तो उसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं, है ना। और जो पूरा का पूरा जो क्लास 12th का जितना भी सिलेबस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए जो चैनल है ये आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, और आपके लिए सबसे ज्यादा खास अगर इन्फॉर्मेशन है तो यहीं पर आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बने रहिए, थैंक यू सो मच।